इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि ये महफिल सरकार इमाम हुसैन के नाम की है और हम सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं भाई? सब करते हैं कि नहीं मोहब्बत इमाम हुसैन से? सब पर एहसान है इमाम हुसैन का। इधर आप देख रहे हैं कि कस्बा सईदनपुर के मुखय्यर कौम जो है जनाब प्रधान मसूद रियाज साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बीमार हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने महबूब की महफिल के सदक़े में इनको शिफा अता फरमाए। आमीन। अनवार अली भाई हैं और तमाम तर बड़ी इन लोगों की मेहनतें हैं कि ये प्रोग्राम हो रहा है। अनवार अली भाई की प्रधान जी की बड़ी मेहनतें रही हैं। अल्लाह सलामत रखें इन लोगों को कि हम लोग सब जमा हैं, वरना तो हम लोग सोच ही रहे थे कि मामला तो खत्म हो गया जी, लेकिन ये इमाम हुसैन का करम हुआ, इनकी मेहनतें रंग लाई। बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसका बदला इंशाअल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा, है ना इंशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दो अपने उम्मतियों से, अल्लाह तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता है मगर कराबतदारों की मोहब्बत, मगर अहले बैत की मोहब्बत। रब फरमाता है कि मैं अहले बैत की मोहब्बत तलब करता हूँ। बस तकरीर यहीं से सुनिए। अहले बैत ये कौन है? इसमें मुफस्सिरीन की दो जमात है। एक जमात ने कहा है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा है, जो चादर के नीचे जो शख्सियतें आई थी, यानी मेरे नबी हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। मुफस्सिरीन की एक जमात कहती है कि अहले बैत से मुराद ये शख्सियतें हैं जो चादर के नीचे आई थी, और दूसरी जमात कहती है कि अहले बैत से मुराद हुजूर की अज़वाजे मुतहरात हैं, जिनको हम उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, जो मेरे नबी की बीवी हैं। और ये हुजूर की बीवियां हमारे लिए क्या हैं? तो कुरान फरमाता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं और नबी की सारी बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं। नबी की सारी बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं। अच्छा, हमारा ये अकीदा है कि अहले बैत से मुराद अज़वाजे मुतहरात भी हैं और वो जो शख्सियतें चादर के नीचे आई थी वो भी हैं। दोनों मुराद हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बाहर के लोग हों और घर वालियां ना हों। लोग कहते नहीं, अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत से मुराद हैं। हजराते मोहतरम, इसीलिए हम उनसे आप नबी की बीवियों का मर्तबा कम न समझें। बड़ा अजीम मर्तबा है हुजूर की बीवियों का। हजराते मोहतरम, तो अहले बैत से मुराद जो शख्सियतें चादर के नीचे आई थी, सबसे पहले मेरे नबी ने चादर ली, फरमाया कहाँ है अली? कहते हाजिर हूँ नाना हाजिर हूँ मेरे आका। फरमाया इस चादर के नीचे आ जाओ। फिर मेरे आका ने फातिमा को तलब फरमाया, फातिमा भी उस चादर के नीचे आ गई। फिर फरमाया हसन हुसैन कहाँ हैं? इमाम हसन और हुसैन भी उस चादर के नीचे आ गए। अब आप देखिए, चादर एक है और जिस्म चार हैं। हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, चादर एक है और तन चार हैं। उसके बाद बकमाले करम सरकार ने अपने सरे अक़दस से उस चादर को ओढ़ लिया। अब तन पांच हैं और चादर एक है। फारसी में तन को तन कहते हैं, पंज को पंज कहते हैं। तन से पंज मिल गया, हो गए पंजतने पाक। तो पता चला नबी पाक हैं, अली पाक हैं, फातिमा पाक हैं, हसन पाक हैं, हुसैन पाक हैं। और जिसके खिलाफ हुसैन निकल गए वो यजीद नापाक है, वो यजीद पलीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। तो ये अहले बैत हैं जिनसे हम और आप मोहब्बत करते हैं, जितने पाक, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत हमारे आपके दिलों के अंदर मौजूद है। कौन है पंजतने पाक? मेरे नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन।
हजरत मोहतरम ये 5 लोग हैं। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में कोई वबा दाखिल हो जाए, कोई बीमारी दाखिल हो जाए, तो अपने घरों के दरवाजे पर ये 5 नाम लिख दिए जाएं। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी गांव में, किसी शहर में कोई बला दाखिल हो जाए तो घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दिया जाए तो उस घर में बीमारी दाखिल नहीं होती। तो मुझे कहने दिया जाए अगर घर के दरवाजे पर पंजतन का पाम नाम लिख दिया जाए तो उसमें बला दाखिल नहीं होती। और अगर दिल में दाखिल, दिल के दरवाजे पर लिख दिया जाए तो उसमें कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, उसमें बदअकीदगी की दाखिल। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह। ली खमसतुन उतफी बिहा, ये शेर अगर घर के दरवाजे पर लिख दो तो कोई बीमारी नहीं आती, और दिल के दरवाजे पर लिख लो तो कभी गद्दारी नहीं आती, कभी बदअकीदगी दाखिल नहीं होती। है कि नहीं है? ये नाम है मेरे आका इमाम हसन हुसैन का। इनके नाम में इतनी बरकत है, जिन्होंने करबला में अपने नाना का दीन बचाया। हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। मेरा बेटा हसन और मेरा बेटा हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे बेटे जन्नती फूल हैं जिनको हुजूर सूंघते थे। तवज्जो, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह चूमते हैं तो समझ में आया, इनको सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया तुम्हें पता नहीं है मेरे इन नवासों के जिस्म से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, इसीलिए इनको सूंघता हूं। अब देखिए हुजूर ने कहा इमाम हसन हुसैन फूल हैं। अब फूल का माना देखिए, फूल की डिफिनेशन देखिए, फूल के जो मतालिब व मफाहिम देखिए कि अगर फूल आपके गांव कस्बा सईदनपुर में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। है कि नहीं है? है कि नहीं? कहीं भी फूल खिले, बाराबंकी में सुबह फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखनऊ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर मुंबई में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर कलकत्ता में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। हिंदुस्तान के किसी खित्ते में अगर फूल सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत में है जब उस पे धूप पड़ेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा तो उसकी किस्मत में मुरझा जाना है। जमीन चाहे कश्मीर की हो, जमीन चाहे बंगाल की हो, हजरात फूल कहीं खिलेगा मुरझा जाएगा। जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जमीन चाहे अमेरिका की हो, जमीन चाहे अफ्रीका की हो, जमीन चाहे इंग्लिस्तान की हो, जमीन चाहे पाकिस्तान की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो, जमीन चाहे ज़ेनिया की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे जिम्बाब्वे की हो, फूल कहीं भी खिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। लेकिन मुसलमानों अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो करबला के मैदान में उस पर जुल्म किया जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी तड़पेगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाएगा, वो नहीं मुरझाएंगे। तभी तो कहा गया है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फज़ाइले अहले बैते मुस्तफ़ा, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना। तो वो नहीं मुरझाएगा, चाहे कहीं की भी हो, जमीन चाहे कहीं की भी हो। लेकिन अगर मदीना मुनव्वरा में फूल खिलेगा तो वो कभी नहीं मुरझाएगा, चाहे उस पे जितना जुल्म सितम किया जाए। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हजरात हम और आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें, आज वजह क्या है, हमने करबला को नहीं
समझा, हमने करबला को पढ़ा नहीं, इसीलिए तो जुल्म किया जाता है। यार जिसके दिल में हुसैन, जो अपना हुसैनियत वाला मिजाज रखता हो, जिसके दिल में हुसैनी, जो जिसके चेहरे में हुसैनी रंग नजर आता हो, हजरात मोहतरम वो कभी ज़ेर होता ही नहीं है। लेकिन हमने करबला को समझा ही नहीं। काश अगर मैंने करबला पढ़ी होती तो कभी हम ज़ेर न किए जाते। आज जो जुल्म सितम होता है वजह क्या है कि हमने करबला को भुला दिया। करबला ये वो अजीम जंग है, ये मजहब इस्लाम का ये अजीम मार्का है। अगर इसे समझ लेता तो मुसलमान को कहीं जलील और रुसवा नहीं किया दिया जाता। आज कई मुसलमानों को मारा जाता है, कहीं काटा जाता है, कई मसाजिद को तोड़ा जाता है, कई मदारिस को मुनहदिम किया जाता है, कई खानकाहों को तोड़ा जाता है। वजह क्या है? हमने अहले बैत का दामन हाथों से छोड़ दिया। ये जो इस्लाम, कोई कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कोई कहता है कुरान को मिटा देंगे, कोई कहता है दीन को मिटा देंगे। हालांकि ये सब झूठ बोलते हैं। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता। जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला कि 22,000 का नामो निशान खत्म हो गया और 72 का खेमा आज भी करबला में उनका नाम हो गया। लेकिन 72 का खेमा आज भी करबला में लगा हुआ है। हमने करबला को नहीं समझा। मुसलमानों, वाकई अगर हमने वो तारीख पढ़ी होती तो आज ये जो जुल्म और सितम हो रहा है हमारे आप के ऊपर नहीं किया जाता। लेकिन अफसोस होता है कि हम ये दुनिया से दिल लगा बैठे, लेकिन हम करबला वालों को भूल गए, अपने नबी को भूल गए। हजरात, काश ऐसा हमारा मिजाज बन जाता हजरात मोहतरम, तो अल्लाह की ऐसी मदद आती ना कि फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। लेकिन अफसोस है हजरात मोहतरम, आज अगर इमाम हुसैन की तारीफ कर दी जाए, उनका बड़ा नाम ले लिया जाए, उनका बड़ा जिक्र कर दिया जाए, तो कुछ लोगों को तकलीफ भी बहुत होती है। अगर मुहर्रम आ जाए तो कुछ लोगों की बड़ी तकलीफ होने लगती है। भाई तुमको ये करने की क्या जरूरत थी, तुमको वो करने की क्या जरूरत थी। मैं कहता हूँ भैया, आप जो करता है उसको करने दो, पैसा उसका है, मेहनतें उसकी हैं, खर्च वो करता है, तो तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। हजरात, इमाम हुसैन के नाम पर अगर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा तब भी वो हक नहीं अदा किया जा सकता है जो मेरे इमाम ने करबला में अपने नाना जान के दीनों तहफ्फुज़ो बका के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है। मेरे हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में सब कुछ कुर्बान करके अपने नाना जान के दीन को बचा लिया है। जब मेरे नबी तशरीफ ले गए थे इस दुनिया से जाहिरी तौर पर, तो लोगों ने कहा था अब इस्लाम को कौन बचाएगा, अब इस्लाम तो खत्म हो गया। लेकिन हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर जलवागर होते हैं। इस्लाम की बड़ी जबरदस्त खिदमत की थी अबू बकर ने। जब अबू बकर तशरीफ ले गए, लोगों ने सोचा अब तो इस्लाम डूब गया, अब इस्लाम की नैया डूबने वाली है। लेकिन हजरत उमर मसनद खिलाफत पर आते हैं। ये हजरत उमर वो हैं जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर नबी होता। 22 लाख मुरब्बा मील पर जिस जात की हुकूमत थी उसको दुनिया उमर फारूक आज़म कहती है। हजरात, यहाँ तक खैर भी कहते हैं जिसको सियासत में आने का बड़ा शौक है उसको चाहिए कि उमर फारूक की हिस्ट्री पढ़ा करे। ये उमर फारूक है। जब मदीना में पूरी दुनिया सोती थी तो मेरा उमर मदीने की गलियों के चक्कर लगाता था। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है। मदीने में ज़लज़ला आ गया था एक मर्तबा। हज़रत उमर ने ठोकर मारी, पर मैं सुन के मैं तेरी जमीन पर इंसाफ नहीं करता हूँ, इतना कहना था कि वो ज़लज़ला वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया में ज़लज़ला तो आया लेकिन मदीने में कभी ज़लज़ला नहीं आया। ये हज़रत उमर का इंसाफ था। ये पढ़ा जाए। खैर भी कहते हैं अगर उमर की उम्र कुछ साल और हो जाती ना तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। ये हज़रत उमर फारूक हैं। नबी फरमाते इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूँ उमर के साये से शैतान भागता है। ये हज़रत उमर फारूक आज़म है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर को ताकत व कुव्वत अता फरमाई थी जो ना बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताकतवर हज़रत उमर के नाम से सहम जाया करते थे, कांप जाया करते थे। वो अपने जो है हबीब के दीन की खिदमत हज़रत उमर ने की है।
कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। हजरत आयशा कहती कभी तो पहन लिया करें अच्छे कपड़े। फरमाया मैंने अपने नबी को ज्यादा नए कपड़े पहनते नहीं देखा है, तो मैं कैसे पहन लूं। ये हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी है। हजरात पूरी जिंदगी आपने अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए गुजार दी, अपने हबीब के दीन की वो खिदमत की थी। फिर जब हजरत उमर जाहिरी तौर पर हमारी निगाहों से ओझल हो गए, जब वो तशरीफ ले गए, लोगों ने सोचा अब इस्लाम खतरात में गिर गया, अब इस्लाम डेंजरस में जाने वाला है। तो हजरत उस्मान गनी मसनद खिलाफत पर आते हैं। उन्होंने इस्लाम की वो जबरदस्त खिदमत की, इस्लाम और फूलता फलता फूलता चला गया, इस्लाम को और फरोग हासिल हो गया। जब हजरत उमर गए, जब हजरत उस्मान गए, लोगों ने सोचा अब तो कोई नहीं बचाने वाला है। अब फिर इस्लाम गया, जैसे आज लोग कहते हैं ना इस्लाम चला गया, अब कोई इनको कोई नहीं बचाएगा, इनका तो कोई हामियों मददगार ही नहीं है। अरे कोई हो न हो, तुम्हारा हामियों मददगार कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन तो आज भी मेरा मददगार है, मेरा हुसैन तो कल कयामत के मैदान भी मददगार होगा। जब कयामत में सारे रिश्ते साथ छोड़ देंगे तो कसम अल्लाह की वही करबला वाला हुसैन आपके काम आ जाएगा। मेरे मौला ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, इसलिए मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, पहले अपने गुलामों को लेकर चला जाऊंगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा उर्से मुक़द्दस। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, वाह वाह वाह, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। अच्छा मौलाए कायनात जब थे ना मसनद खिलाफत पर, हजरत अली मौला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की बड़ी जबरदस्त खिदमत की। आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम तो और बढ़ता चला गया। अच्छा जब मौला अली पर्दा फरमा गए, जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो लोगों ने सोचा अब तो चले गए हैं, अब कौन बचा, अब तो कोई भी नहीं है। जब फिर उन लोगों ने सोचा, क्योंकि हर दौर में मजहब इस्लाम को निशाना बनाया गया है और किस पर जुल्म और सितम नहीं हुआ है, जिसने दीन का काम किया लोगों ने उसे निशाना बनाया, लोग उसके बागी बन गए, उसके हासिद बन गए। लेकिन फरमाया हाफिज़े मिल्लत ने दुनिया कुछ कहे तुम करते चले जाओ अपना काम, जमीन के ऊपर काम करोगे, जमीन के नीचे आराम। रात इसीलिए मैं अपना मिजाज बना के काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही करम है पीरो मुर्शिद का, यही करम है मेरे असातिज़ा का कि आज पूरे मुल्क में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का परचम बुलंद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो बुलाते हैं, तभी उनका जिक्र मैं बड़े दिल से किया करता हूँ। ऐसा ना हो कोई कमी रह जाए तो नौकरी उठा के किसी और को दे। हजरात इसीलिए जिक्र करता हूँ दिल से। अच्छा जब मौला अली तशरीफ ले गए, लोगों ने सोचा अब कौन है, तो वही करबला में मेरा हुसैन पहुंच गया। फरमाया मेरे नाना ने जिस दीन को बचाया, जिस दीन को मेरे नाना लेके आए थे, मेरे नाना ने जिस बाग को लगाया था उसे पानी नहीं खून की जरूरत है, तो मेरे हुसैन ने अपना खून दे करके इस्लाम को सींचा है, बहादुरों की कुर्बानी दे के इस्लाम की आबियारी की है। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबे की हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। वाह वाह वाह, तेरी नब्ज़ ना डूबे की हश्र तक, तेरी रगों में रवा है खून ज़हरा के लाल का। फरमाते आला हजरत क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात पूरी दुनिया यही जानती है कि हुजूर का साया नहीं था। आप जानते हैं कि नहीं, हुजूर का साया नहीं था। मौला अली फरमाते हैं सुनो, अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरे इलर रास। मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल नबी के मुशाबे। फिर फरमाते वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन ज़ालिक। मेरा बेटा हुसैन सर से लेकर पांव तक बिल्कुल नबी के मुशाबे है। पूरी दुनिया कहती साया नहीं, नबी का साया नहीं था, लेकिन बरेली का मुजद्दिद कहता है, कौन कहता है नबी का साया नहीं था? वो अपने शेर में रुबाई में जमा करते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन। कौन कहता है नबी का साया नहीं था, मादूम न था यानी कि मौजूद था। शाह कहते हैं बादशाह को, सकलैन कहते हैं दोनों जहान को। मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा
वगाहती ज़ाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए हैं, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। वाह वाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत आधे से बने हुसैन। बस बड़ी तेजी के साथ अपनी बात इख्तिताम की जानिब मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह गामज़न करता हूँ। और बोले अनवार अली भाई, ये मोहब्बत है आपकी माशाअल्लाह इमाम हुसैन से, सुभान अल्लाह। तो थोड़ी देर आपने कहा तो मैं इंशाअल्लाह कर देता हूँ वर्ष, क्योंकि मेहमान शोरा को मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है ना। बस आप लोग वहीं से दुआ देते रहिए, ये मेरे लिए बहुत है माशाअल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब हुसैनी हैं, है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं, है कि नहीं? हसनी भी हैं, हसनी भी हैं कि नहीं? अच्छा, लोग इमाम हुसैन का बहुत कहीं कहीं नाम लेते हैं, हसन का नहीं लेते। आलम भाई, लेकिन मैं कहता हूं जब नबी ने जुदा नहीं किया तो हम क्यों जुदा करते हैं भाई? जहां आया अल हसन वल हुसैन, तो उन्होंने नहीं जुदा किया तो हम क्यों? नारा जब तुम लगाओ तो नारा तुम्हारा ये होना चाहिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या ये दोनों नाम साथ में होना चाहिए। क्योंकि इमाम हसन वो हैं कि इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा सरदार भी मेरा भाई है और मेरा इमाम भी मेरा भाई है। अच्छा, इमाम हसन का नाम इसलिए मामूल भाई कुछ लोग कम लेते हैं क्योंकि उनका नाम लेने से इत्तेहाद की हवा चल जाएगी, क्योंकि इमाम हसन वो हैं। अच्छा, सैयद हाशमी मियां साहब किबला की चौचा शरीफ के एक जुमला कहा करते हैं कि इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली है हम उससे जंग नहीं करते, और जिससे हुसैन ने जंग कर ली है हम उससे सुलह नहीं कर सकते। ये बात हक है। तो हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात मोहतरम, इसीलिए दोनों का नाम इमाम हसन का भी, इसलिए मेरे नबी वो हैं कि इमाम हसन से बड़ी मोहब्बत। अच्छा, इमाम हसन जब तकरीर करते थे ना, तकरीर, सुभान अल्लाह, तकरीर वो कैसे करते होंगे? सोचिए इमाम हसन कैसे तकरीर करते होंगे, आप ही खुद सोचिए। मेरे नबी को एक मर्तबा जहर दिया गया था खैबर के मौके, गोश्त के अंदर जहर था और नबी ने गोश्त का टुकड़ा हाथ में लिया तो गोश्त नहीं बोला, और जैसे मुंह में रखा गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह हमें ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। तो मेरे नबी ने फरमाया तू पहले क्यों नहीं बोला? तो उलमा कहते हैं पहले गोश्त इसलिए नहीं बोला कि तू वो नबी के मुंह में नहीं गया था, तू बाद में नबी के मुंह में गया है, और अगर किसी बेज़बान में नबी का लुआब लग जाए तो अल्लाह उसमें ज़बान पैदा कर देता है, क़ुव्वत गोयाई पैदा कर देता है। तो यार बताओ, गोश्त के टुकड़े में एक मर्तबा नबी का लुआब लगा तो गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा, तो वो हसन हुसैन कैसी तकरीर करते होंगे जिनकी खुराक ही लुआब रसूल हो। जिंदाबाद। वो हसन हुसैन कैसे तकरीर करते होंगे जिनकी खुराक ही लुआब रसूल हो। जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन जब तकरीर करते थे मौला अली छुप के सुनते थे। किसी ने कहा बेटा आपका है, तकरीर छुप के क्यों सुनते हैं, जाके सामने सुना करें ना बैठकर। फरमाया नहीं नहीं, मेरा बेटा शर्माता है मेरे साथ। तो कहा आपका बेटा है, क्यों शर्माता है? कहा नहीं, मैं छुप के इसलिए हसन की तकरीर सुनता हूँ, जब मेरा बेटा हसन मिंबरे रसूल पर बैठ करके तकरीर करता है तो मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला। माशाअल्लाह, क्या कहने भाई। मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला होता है। ये इमाम हसन है। तो दोनों का नाम लिया करें, क्योंकि इमाम हसन ने पूरी उम्मत के लिए दुआ की थी। जहर दे दिया गया था, खून की उल्टियां हो रही थी, तब फरमाया था इमाम हुसैन से कि भाई मैं जो दुआ करता हूँ तुम आमीन कह दो। अच्छा देखो, आज लोग माफ नहीं करते हैं, थोड़ी सी गलती किसी से हो जाए तो माफ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। किसी से कोई खता हो जाए तो माफ कर दिया करें।
हजरात देखिए इमाम हसन कैसे माफ करते हैं। हजरात जहर जिसने दिया, खून की उल्टियां हो रही थी, बुलाया इमाम हुसैन को, फरमाया मैं दुआ कर रहा हूं तुम आमीन कह दो। इमाम हुसैन ने कहा बस आप इजाजत दीजिए मैं उसका सर कलम कर दूंगा। कहा नहीं, मैं जो दुआ करता हूँ आमीन कहो। इमाम हसन ने हाथ उठाई, खून की उल्टियां हो रही हैं। हजरात उनका जो है खून के लोथड़े आपके गिर रहे हैं। उस हालत में आपने हाथों को उठाया और रो के अल्लाह की बारगाह में कहते हैं या अल्लाह, जिसने मुझे जहर दिया है और जिंदगी भर जिसने मुझ पे जुल्म किया है, मैं तेरी रजा के लिए उसको माफ कर रहा हूँ। इसके बदले में तू मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना, मेरे नाना की उम्मत को माफ कर देना। लेकिन उम्मत कहाँ जा रही है? ये किसी को माफ करने पर तैयार ही नहीं है। किसी से कोई खता हो जाए कई साल लोग बात नहीं करते हैं यार। मोमिन वो होता है अल मुस्लिमु मन सल्म अल मुस्लिमु मन सल्म मन सलीमन मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लेकिन आज देखिए कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं मौजूद है। आज देखिए कि इन दो गुनाहों ने हमारे कौम को बर्बाद करके रख दिया है। दो नशों ने हमारी कौम को बर्बाद किया है। एक नशा है मोबाइल का एक नशा, और दूसरा नशा शराब का नशा। शराब की दुकानों के बाहर जाओ तो गैरों से ज्यादा मुसलमान नौजवानों की लाइन लगी रहती है। उस मुंह से तुम नबी का नाम लेते हो, उस मुंह से शराब पीते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इमाम हुसैन ने शराबियों के हाथ में हाथ न दिया और तुम शराब पी के हुसैन का नाम लेते हो। झूठे हो तुम, मक्कार हो, ये दावा तुम्हारा बेकार है। जिंदगी भर तुम हुसैन का नाम लो और शराब पीते रहो तो ये दावा बेकार है। कभी ये दावा तुम्हारा ये पूरा नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान मखदूम सिन्ना। माशाअल्लाह आप देखें मेंबर नूर पर शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मुमताज़ टांडवी साहब और पैकर तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना मोहतरम कारी ज़ाकिर इस्माइली बहराइची की आमद हो रही है। मैं आप सबकी तरफ से उनका खैर मक़दम करता हूँ। माशाअल्लाह ज़ाकिर भाई तशरीफ लाए। बस 5 मिनट सिर्फ मेरी बात सुनिए, फिर इंशाल्लाह मेरे बाद जाकिर भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुमताज भाई। इंशाल्लाह जाकिर भाई और मुमताज भाई का चेहरा आप देखते रहिए। अब मुमताज भाई का चेहरा आपने देख लिया तो आप खुश हो गए माशाल्लाह। मुझे पता है कि मुमताज भाई सैदनपुर वाले आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। जब से मैं आया हूँ तो सबकी जबान में आप ही का नाम आता है। ये करम है इमाम हुसैन का। आपने मुमताज भाई ऐसी हुसैनियत का रंग चढ़ा दिया है कि लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। और अगर आज जाकिर भाई और मुमताज भाई को सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये आज भी फिर ऐसा रंग चढ़ाएंगे ना कि आप बरसों भूल नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह सारे लोग सुनेंगे ना तो जरा हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। हजरात अब सुनिए, तो दो नशे हमारी कौम को बर्बाद किया है, एक मोबाइल के और एक शराब के नशे ने। मुसलमानों अपने आप को इससे बचाओ। इमाम हुसैन ने शराबियों के हाथ में हाथ न दिया। जालिम कहते थे हुसैन तुम मेरी बैत कबूल कर लो, तुम्हें जो कहोगे दे दिया जाएगा। लेकिन हुसैन ने किसी फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ न दिया। ये हुसैनियत है। शराब पी के उनके जुलूस में नारा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है। कसम खुदा की अगर क़यामत में हुसैन ने चेहरा फेर लिया तो कहाँ चले जाओगे यार। जन्नत हुसैन की है, जन्नत हुसैन के नाना की है, जन्नत तो पंजतने पाक की है, जन्नत तो नबी के लाडलों की है। अगर उन्होंने चेहरा फेर लिया तो तुम कहाँ जाओगे। आज इस महफिल में अगर कोई ऐसा है, खुदा न करे कोई ऐसा हो, अगर हो तो वो सच्ची तौबा कर ले और कहते मेरे हुसैन जो आपने मिशन दिया है हम उस पर उसकी शायराओं पर चलते रहेंगे। हमारी जान तो चली जाएगी लेकिन शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सब लोग बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
फरमाया गया हदीस मुबारका में, जो शराब का एक कतरा पी ले और बगैर तौबा किए मर जाए ना, तो फरमाया गया है कि उसकी कब्र जाकर खोद के देख लो, उसका चेहरा किबले की तरफ से मोड़ दिया जाता है। अल्लाह, उसका चेहरा किबले की तरफ से मोड़ दिया जाता है। जब देखता हूँ दुकानों पे मुसलमानों की लाइन, तो देख के ये सीने को बड़ा दर्द होता है। जिस हुसैन ने अपने खून का एक एक कतरा देकर तुम तक इस्लाम फैलाया है यार, तुमने मजाक बना के रह दिया है। कसम खुदा की कुछ तो हुसैन की कुर्बानियों की लाज रखी होती, कुछ तो करबला वालों को समझा होता। हजरात, ये एक नशा है और ये एक मोबाइलों का नशा है, जो पूरी पूरी रात हमारे नौजवानों की गुजर जाती है। मुसलमानों की रातों में कुछ बचा ही नहीं है अब। हजरात, सब कुछ खत्म हो गया है। पूरी पूरी रात हजरात उल्टी सीधी बातों देखने में गुजर जाया करती हैं, और कौम के बहुत लोग आया करते हैं और कहते हैं कि हजरत ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी फला के साथ भाग गई है। तो मैं कहता हूँ, तुमने अगर बचपन में उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया है तो ये सामना देखना पड़ा। हजरात, कॉलेजों के नाम पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। हजरात मोहतरम, समझिए, तारीख पढ़िए, आए दिन कोई ना कोई बात सुनने में आया करती है। मुसलमान लड़की फला के साथ चली गई, फला खैर मुस्लिम के साथ भाग गई। वजह क्या है? शुरू से हमने सैयदा फातिमा का पर्दा नहीं बताया, हमने करबला वाली ज़ैनब का पर्दा नहीं बताया। उसके हाथ में मोबाइल दे दिया गया, उसे कॉलेजों में बेपर्दा कर दिया गया। कसम अल्लाह की, हमारे कौम के जो लोग हैं ना, बाद में ये जो है नतीजा देखते हैं, बाद में पछताते हैं। मैं कहता हूँ यार, तुमने पहले क्यों नहीं देखा? तुम्हारी बेटी की छुट्टी 1 बजे होती है, वो शाम को 5 बजे आती है। तुमने सवाल क्यों नहीं किया 3 घंटा कहाँ थी? लेकिन बता दिया फला पार्टी में थे, फला बर्थडे में थे। तुमने मान लिया, मानकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में नतीजा ये आता है कि यही देखने को मिलता है, वो लड़की भाग गई। तुमने चंद डिग्रियों के लिए, तुमने चंद टके की डिग्रियों के लिए सैयदा फातिमा के किरदार को सरे बाजार लाकर नीलाम कर दिया। तुमने फातिमा ज़हरा के पर्दे को बेनकाब करके छोड़ दिया। मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, अगर तुम सोचती हो तुम्हें इस्लाम की जरूरत है तो नहीं, तुम्हें इस्लाम की जरूरत, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि तुझे पनाह लेने के लिए इस्लाम को तेरी जरूरत है। याद रखना, अगर तेरी वजह से मजहब इस्लाम का पर्दा दागदार हो गया तो कयामत में कहीं सर छुपाने का मौका न मिलेगा। मैं कहता हूँ, अगर तुम अपने घर बनाना चाहते हो, अगर तुम घर संवारना चाहते हो, तो अपनी एक बेटी के हाथ में कुरान दे दो और एक हाथ में सैयदा का पर्दा दे दो। जब नस्लें पैदा होंगी, अगर हुसैन नहीं तो इंशाअल्लाह गुलामे हुसैन जरूर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस। बस यही गुजारिश है, हमारे घर तभी संवरेंगे, तभी बनेंगे जब उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में सैयदा फातिमा का किरदार दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह नस्लें आबाद होंगी, जो उनसे बेटे पैदा होंगे ना, अगर हुसैन नहीं तो इंशाअल्लाह गुलाम हुसैन जरूर बन के इंशाअल्लाह। ये मिजाज जब बन जाएगा तो इंशाअल्लाह तो सुभान अल्लाह। वरना फिर ये जिंदगी है, चंद सांसें हैं, खत्म हो जानी है। सांस अंदर से बाहर ना आए तो इंसान खत्म, बाहर से अंदर न जाए तब भी इंसान खत्म। यार, जब चंद सांसों का इंसान मोहताज है तो ये जो जिंदगी है, क्यों ना ये जिंदगी अपने नबी से लगाएं, ये दिल अपने नबी से लगाएं। हजरात, ये पूरी दुनिया को बताएं, हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हजरात, ये अगर हमारे आपके अंदर ये तमाम तर बातें आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि शोरा
इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे तो आप सुनते रहते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने मेहमान शोरा को आप समाअत फरमाएंगे, बहुत लुत्फ आएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम मेरी गुफ्तगू में दौरान गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता सरजद हो गई हो तो अल्लाह अपने महबूब के तवस्सुल से उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह इस गुफ्तगू पर सबसे पहले मुझे बाद में आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।